फाइन। देखिए, हमने पढ़ा था कि बृहद्रथ लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का। एंड बृहद्रथ इस टाइम पे जब ये लास्ट रूलर चल रहा था, दीज ऑल आफ्टर अशोका ऑल द रूलर्स वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो क्या हुआ कि एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। अब बृहद्रथ के आते आते क्या हुआ कि वीक पड़ गया। अच्छा, मुझे रीजंस कौन बताएगा कि क्या रीजंस थे मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने के? क्विकली 4-5 रीजन बता दीजिए बस। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था मैडम। यस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक भी था एक। क्या था इकोनॉमिक? कैसे हुआ था इकोनॉमिक? यस प्रियंका, यू टेल मी what was the reason of economic what was the economic reason for the decline of Maurya empire? कैसे हुआ था? Happened? Okay. Brahminical reaction, financial crisis, oppressive rule. And what else? फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ था? बिकॉज जो टैक्सेस थे वो कम कर दिए थे एंड वो दान बहुत ज्यादा करने लग गए थे। ठीक है, तो इस तरह से फाइनेंशियल जो ट्रेजर था दैट बिकेम, धीरे धीरे वो कम होता रहा एंड उनका जो ट्रेजरी था कम हो गया और फिर इस तरह से फाइनेंशियली वो वीक हो गए। एंड व्हाट एल्स? 2 रीजंस यू हैव टोल्ड मी, इंटरनल रिवोल्ट एंड दैट फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड व्हाट एल्स? Yes, the empire was partitioned and centralized administration. हाँ देखिए, एम्पायर सेंट्रलाइज्ड था, तो सेंट्रलाइज्ड, हाउ सेंट्रलाइज्ड बिकेम द रीजन ऑफ डिक्लाइन? बिकॉज सेंटर में राजा होता है, राजा पावरफुल होगा, सेंटर पावरफुल होगा तो पूरा एम्पायर पावरफुल होगा। सेंटर वीक हो जाएगा तो सारा वीक हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, बृहद्रथ लास्ट रूलर था। अब जब एम्पायर वीक हो गया है तो ये जो बाकी जो अभी बुद्धा, देखिए ये भी था एक रीजन कि बुद्धा को बहुत ज्यादा प्रीच कर रहे थे वो, तो धीरे धीरे जो ब्राह्मण वाले लोग थे, ब्राह्मण, ये जो पूरा डायनेस्टी है ना, ये शुंगा डायनेस्टी, कन्वा, सतवाहन, इस ऑल दीज आर आल्सो नोन एज ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। ये तीनों के तीनों ब्राह्मण्स थे। तो क्या हुआ, उनमें रिवोल्ट हो रहा था बिकॉज वो बुद्धा को प्रीच कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू डू सेक्रीफाइसेस, एनिमल्स के लिए दया करो और खर्च मत करो इन पे, पिलिग्रिमेज वगैरह पे। तो ये दिस चीज वाज अगेंस्ट दिस ब्राह्मण्स, क्योंकि उनको तो इसी से हो रही थी अर्निंग। तो इस तरह से ये रिवोल्ट हो रहा था उनके अगेंस्ट में। तो बृहद्रथ का कैसे शुंगा डायनेस्टी कैसे एस्टेब्लिश हुई थी? ये पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को किल करा था। कैसे, एक बार इसमें बोला, बताया जाता है कि इन्होंने, क्योंकि इनको मिलिट्री का काम दिया हुआ था सारा, जो ये बिकॉज दिस वाज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, तो इन्होंने एक बार इनको व्यू करने के लिए बुलाया कि आप हमारा आर्मी रेडी, देखिए एक बार आप मुआयना करके जाइए। तो दैट टाइम एक भगदड़ हो गई थी एंड इन दैट ही वाज गॉट ट्रैम्पल्ड। तो ऐसा बोला जाता है कि ये पुष्यमित्र शुंगा ने करवाया था। although this is not known, but ये बोला जाता है कि he assassinated him like this. Okay, तो उसके बाद आई शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के बाद इसको किल करके कनवास, कनवास के बाद सतवाहन डायनेस्टी। अब ये देखिए, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों डायनेस्टीज ये नेटिव है, मतलब हमारे इंडिया में से ही हो रहा है ये, मतलब यही रूलर जो आपस में है ना, यही कर रहे हैं, ये जो राजा है ये आपस में ही कर रहे हैं, बाहर का कोई नहीं आया इन सब में। दिस शुंगा, दिस कनवा एंड दिस शुंगा, दिस कनवा एंड दिस सतवाहन डायनेस्टी। तो तीन जो हम नेटिव पढ़ेंगे, ये तीनों पढ़ेंगे, है ना। ये बाहर के नहीं थे, ये इंडिया में से ही थे। जो रूलर्स थे आपस में डिवाइड हो रहे थे, आपस में ही वो रिवोल्ट कर रहे थे कि मैं अपना कर लेता हूँ, मैं अपना कर लेता हूँ, बिकॉज जो मेन सेंट्रलाइज था वो तो वीक हो गया था। तो ये आपस में अपना एम्पायर सेटअप करने का ट्राई कर रहे थे एंड दिस वॉज नेटिव। अब इसके अलावा जो थे बाहर के, देवर फॉरेन के थे, इंडो ग्रीक्स। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे। इंडो ग्रीक्स तो पहले से ही वो घात लगा के बैठे थे, क्यों? वहां पे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, तो वो वहीं पे उस इंडो ग्रीक वाले एरिया में दैट
दैट पर्टिकुलर एरिया में वो ऑलरेडी थे सेटल्ड, बट दे वर ट्राइंग टू टेक द अपॉर्चुनिटी कि कब हमें मौका मिले, कब हम अंदर आए। तो इस तरह का था इंडो ग्रीक्स। एंड देन शाकास, शाकास इज अ ट्राइब, इसको सिंथियंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइब दिस वाज लाइक वायलेंट ट्राइब थी बहुत। ये दे वर ट्राइंग टू, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये इनको चाइना में एंटर करना था। एक बार मैप के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हाँ, ये अलेक्जेंड्रिया जो एरिया है इसके ऊपर की बात करें, यहाँ पर एक है ऑक्सिस रिवर है। इस रिवर के इस पोर्शन में यहाँ पर ये सिंथियंस का एक ट्राइब था। तो दे वर ट्राइंग टू एक्सटेंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यहाँ पर इनको चाइना की तरफ अटैक करने का इनका प्लान था। तो बट यहाँ पर जो चाइनीज का जो किंग था, दैट वाज मेकिंग दैट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इनके लिए एक हिंड्रेंस हो गया। देन दे थॉट, दे ट्राइड कि अब इधर से अटैक करते हैं हम, इस साइड से जाके यहाँ से हम करेंगे, बिकॉज इस साइड नहीं हो, यहाँ बॉर्डर पे बना हुआ था वो, तो इस साइड से जाके अटैक करेंगे, ऐसा इनका प्लान था। तो इसलिए इन्होंने इंडो ग्रीक्स के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब देखिए ये हाँ, इंडो ग्रीक्स, देन शाकास, और इसके बाद पार्थियंस। पार्थियंस पहलवास भी बोलते हैं इनको। इनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहा था और इतना इफेक्टिव भी नहीं रहा था, तो थोड़ा सा ही है इसका। एंड देन कुशान्स। तो मेन हमें इंडो ग्रीक्स और कुशान्स रीड करने हैं, एंड देन दीज इंटरनल जो नेटिव्स थे उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो नेटिव्स में देखा हमने, शुंगा है, कनवा है, एंड दैट सतवाहना है। इन तीनों को रीड करेंगे। फॉरेन इन्वेजन्स में हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स एंड शाकास एंड पहलवास एंड कुशान्स। तो सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी जो नेटिव है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। कौन कौन से हैं नेटिव्स? शुंगा है, कनवा है, सतवाहंस, ठीक है। तो ये जो शुंगा डायनेस्टी है ये 185 से 73 बीसी तक था। कैसे पुष्यमित्र शुंगा कैसे किंग बना था, उसको किल करके देन ही बिकेम द किंग, और इसने अपनी कैपिटल विदिशा में सेटल कर दी। पहले कहाँ थी कैपिटल, इससे पहले बिफोर पुष्यमित्र केम इनटू पिक्चर, से पहले कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, ऑब्वियसली मगध कैपिटल थी पाटलिपुत्र में। तो अभी इसने विदिशा में कैपिटल शिफ्ट कर दी थी अपनी। विदिशा इज वेयर, विदिशा हमने पढ़ा है महाजनपद में था, कहाँ था विदिशा इज वेयर, कौन सी प्लेस पे है ये? एमपी में है विदिशा, ठीक है। तो अब इसने क्या करा कि इसने जो हिंदू धर्म था उसको ग्लोरीफाई करने का काम इसने किया था। बिकॉज अब क्या हो गया था, अभी बुद्धिज्म का चारों तरफ प्रचार हो रखा था, तो इसको क्या करना था, हिंदू को ग्लोरीफाई करना था। बिकॉज सारे ब्राह्मण्स ने ही इसको सपोर्ट किया था ऐसा करने में, टू बिकम द किंग। तो फिर इसने क्या करा, अश्वमेध यज्ञ, देखिए अश्वमेध यज्ञ पहले होते थे वैदिक टाइम पे, है ना। तो वो अश्वमेध यज्ञ इसने करवाए। किससे करवाए? इनका पुरोहित था, दैट वाज पतंजलि। तो पतंजलि ने इनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ऑल्दो ये जो अश्वमेध यज्ञ करने का जो राइट होता है ना, ये बहुत ही प्रतापी महाप्रतापी राजा ऐसे ऐसे करते थे, बट ही वाज लेट टू डू दिस 2 यज्ञस, बिकॉज बहुत टाइम बाद ब्राह्मण्स का कोई उनको अपना वो वर्चस्व, मतलब अपना जो ग्लोरीफाई करने का, रिलीजन ग्लोरीफाई करने का चांस मिल रहा था। तो जो पतंजलि इनके यहाँ रिलीजियस पुरोहित थे, जो कि यज्ञ वगैरह करते थे, इनके गुरु भी थे वो, उन्होंने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अश्वमेध यज्ञ हुए थे इसके टाइम पे, काफी लंबे ड्यूरेशन के बाद अश्वमेध यज्ञ हुए थे। अब पुष्यमित्र शुंगा है, इनके बेटे आए थे इनके बाद इनटू पिक्चर। कौन आए थे इनके बेटे? अग्निमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा के सन थे अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में एक कालिदास ने एक ड्रामा लिखा है, उसका नाम है, क्या है उसका नाम? मालविका अग्निमित्र। इसमें इट टेल्स अबाउट द लव स्टोरी ऑफ दैट मालविका एंड अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है इसमें? पुष्यमित्र शुंगा का सन, ठीक है।
इसके सन और दिस मालविका, मालविका इसकी मेड थी, इसकी वाइफ की मेड थी वो। एक्चुअली दे फेल इन लव एंड दिस स्टोरी इज अबाउट द लव ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। कालिदास ने लिखी है, ये संस्कृत में लिखी है, ठीक है। दिस वॉज वन ड्रामा। एक और ड्रामा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है अभी, कौन सा था वो? एक और ड्रामा के बारे में हमने एक पढ़ा था, मुद्रा राक्षस, है ना? किसने लिखा था वो? विशाखादत्त। यस, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? आपकी क्विज होने वाली है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, इस तरह से कैसे काम चलेगा? which one is a poem you're talking about? मुद्रा राक्षस या फिर ये मालविका अग्निमित्र इस खालिदा? Malvika Agnimitra, it's a drama. Actually, it has been written in prose form, but it has been picturized as a drama. ड्रामा की तरह इसमें किया गया है और इसका प्ले भी होता है, कई जगह इसका प्ले भी होता है मालविका अग्निमित्र में। इसमें बताया गया है ये जो राजा का बेटा था, दैट वाज द हीरो इन दिस पर्टिकुलर दिस ड्रामा। पर्टिकुलर ड्रामा में उसमें ये राजा का बेटा जो है वो हीरो था, एंड दिस मालविका जो इनकी मेड थी, शी इज द वन whom he loves, ठीक है। इस पूरी के बारे में बताया हुआ है इसमें। इसके बाद देखते हैं हम इसी के टाइम पे, इसके एक और फीचर क्या इंपॉर्टेंट है, शुंग डायनेस्टी के टाइम पे ही मनुस्मृति कंपाइल हुई थी। देखिए किसने किया था मनुस्मृति को कंपाइल, किसने किया था? मनु का कौन से टाइम के थे, मतलब कौन से टाइम में थे मनु? वॉज इन गुप्ता टाइम। तो गुप्ता टाइम में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। शुंगा के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, इन द गुप्ता टाइम ही हैज स्टार्टेड कंपाइलिंग इट, ठीक है। तो मनुस्मृति इस टाइम पे, शुंगा के टाइम पे, किसके टाइम पे कंपाइल हुई थी? शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे कंपाइल हुई थी। देखिए अब ये बोला जाता है कि ये जो है ना पुष्यमित्र शुंगा, अपने 1 सेकेंड, हाँ, तो ये माना जाता है कि ये इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, दिस मस्ट ही मस्ट बी अ हेटर ऑफ दिस बुद्धिज्म, बट ऐसा नहीं था। इन्होंने स्तूपास बनाए थे, he wanted to patronize that Brahmanism but he was not a hater of this Buddhism। उन्होंने स्तूपास बनाए थे। इसका एविडेंस कैसे मिलता है कि जो हमने वेदिका पढ़ी थी ना, वेदिका पढ़ी थी जो स्तूपास में, क्या होती है वेदिका? मेढ़ी पढ़ी थी, रेलिंग। रेलिंग्स जो होती हैं, तो दोज रेलिंग्स वर ऑफ, आई टोल्ड यू दैट ये वुड की बनी हुई थी। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, वो रेलिंग्स दे वर चेंज्ड इनटू स्टोन, स्टोन की बना दी गई थी वो, जिससे कि उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए इसी के टाइम पे उनको रेलिंग्स को स्टोन की बना दी गई थी। तो ये मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही वाज अ हेटर, he wanted to patronize that Brahmanism but he was not a hater of this Buddhism। इन्होंने फिर भी बुद्धिज्म के स्तूपास भी बनवाए थे, और इन्होंने उनकी जो रेलिंग्स थी, बाकी जो बने हुए थे, उनकी रेलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करवाया था, इससे बनवा के, स्टोन से बनवा के, ठीक है। एक इन्होंने स्तूपा बनवाया था बहरूट में, बहरूट, हाँ बहरूट में इन्होंने एक स्तूपा बनवाया था ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। तो शुंगा के बारे में देखिए। अच्छा, लास्ट जो रूलर थे इनके देवभूति थे। तो शुंगा डायनेस्टी के बारे में हमने क्या देखा है कि सबसे पहले तो इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी है ना। पहले इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, एंड देन ही चेंज इट टू विदिशा। सेकेंड थिंग कि अश्वमेध यज्ञ हुए थे इनके टाइम पे, बिकॉज सो एज टू पैट्रोनाइज दैट ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म को ग्लोरीफाई करने के लिए, जो कि अब काफी फेड हो गया था बहुत टाइम से, चारों तरफ बुद्धिज्म का जो अशोका ने फैला दिया था, उसकी वजह से अब इसको ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। एंड इनके जो सन थे, आफ्टर हिम हिज सन बिकेम द रूलर, एंड अग्निमित्र जो थे उनके सन जो अग्निमित्र हैं, इनके बारे में एक ड्रामा लिखा हुआ है, दैट इज मालविका अग्निमित्र। इसमें ही इज द हीरो, एंड जो इनकी जो मेन जो है वो है मालविका। मालविका इज दैट मेड, एंड
मनुस्मृति के बारे में बताया गया कि इसके टाइम पे, शुंगा के टाइम पे मनुस्मृति को कंपाइल किया गया था। एंड वन मोर थिंग कि ही इज नॉट अ हेटर ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज उन्होंने स्तूपास बनवाए थे। एंड व्हाट एल्स ही डिड दैट रेलिंग दैट मेड ही, उसको चेंज करवाया था टू स्टोन। पहले सारी वुड में मिलती थी वो। एंड इनके जो लास्ट रूलर थे वो देवभूति थे। शुंगा डायनेस्टी हो गया है अपना, इसमें इतना ही आएगा। एंड देन कण्वा डायनेस्टी, इसके बाद आया था कण्व डायनेस्टी। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था, ये छोटा सा था। इसको जो देवभूति थे ना लास्ट रूलर, उनको किल करके, उनको मर्डर करके इन्हीं के मिनिस्टर, जिनका नाम था वासुदेव, देखिए नाम याद रखिएगा ये वासुदेव, वासुदेव ने कण्व डायनेस्टी को फाउंड किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस कण्व डायनेस्टी? वासुदेव। अब इनका जो रूल था इनके टाइम पे, ही वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये किंग जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इसकी वजह से धीरे धीरे वो सेपरेट होने लग गए। जो बाहर के जो बाहर के प्रोविंसेस थे ना, वो सेपरेट होने गए। ये आंध्रा साइड का और ये सब, ये धीरे धीरे सेपरेट होने लग गया। और खाली इनके पास क्या बच गया? मगध ही बच गया। तो बहुत ही छोटा प्रोविंस था, तो इसलिए इसका रूलिंग टाइम भी बहुत ही कम था। इनके लास्ट रूलर थे सुशर्मन, और सुशर्मन को सीमुक द्वारा, जो कि सतवन डायनेस्टी। देखिए हो क्या रहा है, एक के बाद एक जो नेक्स्ट डायनेस्टी का है ना, लास्ट रूलर नेक्स्ट डायनेस्टी का रूलर, इस तरह से लर्न करिए। तो लास्ट रूलर को नेक्स्ट डायनेस्टी का जो टू बी रूलर है वो उसको किल करके आगे बढ़ता जा रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट हो गया आपका शुंगा डायनेस्टी, एंड दैट्स कण्वा डायनेस्टी, एंड देन सातवाहन डायनेस्टी। ये 60 BC से 225 AD तक थी। इसके फाउंडर कौन थे? शेमुक, क्योंकि उन्होंने उसको किल किया था लास्ट रूलर को। ये कहाँ थी? देखिए थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन था। आंध्र डायनेस्टी भी बोलते थे, सातवाहन डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी भी बोलते थे, क्योंकि इसका जो मेन फैलाव था ना, वो आंध्रा की साइड था। नीचे जो साउथ की साइड वाला पोर्शन जो था ना, उस साइड था। तो इसे कह सकते हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच का जो रीजन था, दैट रीजन, वो जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये देखिए इस साइड का जो रीजन था, ये वाला पोर्शन इनका, इन्होंने उसमें किया था, अपने अंडर में किया था। यहाँ से दो नदियां जो जा रही थी, कृष्णा और गोदावरी, उनके बीच का। तो अगर रिवर्स पूछा जाए तो विच रिवर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, तो कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच की बात हो रही है। और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, उसमें ये पर्टिकुलर रिसाइड करता था, ये पर्टिकुलर लाई करता था एरिया। अब देखिए इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ से कर दी थी? प्रतिष्ठान हो गई थी इनकी कैपिटल। इसको पीठान भी बोलते थे। दिस कैपिटल, प्रतिष्ठान और पीठान, ये कैपिटल्स लर्न करनी है। पहले विदिशा, सबसे पहले उन्होंने विदिशा कर दी थी। सेकंड, अब यहाँ पर क्या हो गई? कैपिटल इनकी है प्रतिष्ठान। अब ये जब ये लोग जो थे ना, सतवाना डायनेस्टी वाले पीपल, दे वर फॉलोइंग, ये वैदिक पीपल वैदिक कल्चर फॉलो कर रहे थे। दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट वैदिक कल्चर, की वापस से वही चीजें फॉलो करना, बिकॉज जितना हो सके ये लोग ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये भी ब्राह्मण्स थे, तीनों ही ब्राह्मण्स थे एक्चुअली। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, जो वैदिक रूल्स थे उन सबको फॉलो करते हुए आ रहे थे। इस तरह से ये तीनों के तीनों जो आपने देखे ना, शुंगा, कण्वा और सतवाना, ऑल द थ्री वर ब्राह्मण्स, और ये नेटिव थे। एंड आफ्टर बृहद्रथ's रूल, these three kingdoms, these three dynasties came into picture। और ये हमारे इंडिया के ही थे, बाहर के नहीं थे। बाहर की अब बात करें तो बाहर में सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स को बैक्ट्रियंस भी बोलते हैं, और एक और नाम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बिकॉज वो आ चुका है। क्या बोलते हैं इंडो ग्रीक्स को? वन मोर नेम इज वेरी पॉपुलर, इंडो ग्रीक्स। एनीवन? यवनास बोलते हैं इनको। इंडो ग्रीक्स को यवनास भी बोलते हैं। ये एक बार पूछा हुआ भी है कि मतलब इंडो ग्रीक वर्ड नहीं यूज करके दैट पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन यूज्ड, यवन। इसके बाद शाकास, इनको सिंथियंस भी बोलते हैं। पार्थियंस को पहलवास भी बोलते हैं। कुशांस जो है यूची ट्राइब, ये कहाँ की है? चाइना की एक ट्राइब है। शाकास भी एक ट्राइब ही है। ये एक ट्राइब है, ये बहुत ही वायलेंटली फाइट करती थी। तो ये ट्राइब है ना,
ये ट्राइब पर्टिकुलर फेजेस में आई थी, मतलब एक ही साथ नहीं आए थे सारे लोग, ये फेजेस में आई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें सैट्रैप्स में ये डिवाइड हो गई थी। अभी देखते हैं कैसे हुआ था इसका। सबसे पहले इंडो ग्रीक का देखिए इस साइड थे पहले, जो मैं आपको बता रही थी कि शाकास का, तो शाकास जो ये इनको पुश करते हैं आगे जाने के लिए, तो ये अंदर एंटर करते हैं इंडिया में, ठीक है, इस तरह से ये एंटर करते हैं। तो इनका जो देखा जाए तो इंडो ग्रीक्स का जो अंदर आने का रीजन था, इंडिया की तरफ बढ़ने का रीजन था, ये भी एक रीजन था कि ये जो शाकास हैं इन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया था। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। फर्स्ट अटैकर्स इंडो ग्रीक्स ही थे, फॉरेन अटैकर्स इंडो ग्रीक्स ही थे, बट इनका जो मूवमेंट था इंडिया की तरफ, दैट वाज ड्यू टू दैट शाकास का जो इनकी तरफ प्रेशर था, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। ऑल्दो इन्हें जाना ही था, बट शाकास का जो इनके ऊपर प्रेशर था, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि ये अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। सो दे वर आल्सो कॉल्ड बैक्ट्रियंस। ये अफगानिस्तान वाले साइड में थे ऑलरेडी, है ना। तो इन्होंने धीरे धीरे अंदर एंटर करके अपना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ स्टैब्लिश कर लिया पूरा। अब इस टाइम कैपिटल क्या होगी, हर आपको इन्वेडर के साथ कैपिटल लर्न करनी है कि इस वक्त क्या कैपिटल हुई थी। इस वक्त सियालकोट हो गई थी कैपिटल। सियालकोट कहाँ है, ये सुना है किसी ने सियालकोट? यस, कहाँ है ये? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में है ये, ठीक है। इनके किंग्स के बारे में बात करें तो डिमेट्रियस फर्स्ट किंग था, और सबसे फेमस किंग कौन था इनके डायनेस्टी का, ये इनके इंडो ग्रीक्स का? Who was the most famous king of these Indo Greeks? नहीं पता है किसी को? देखिए डिमेट्रियस फर्स्ट किंग था। इसका एक्चुअली किंग तो और भी आए थे, बट ही इज द फर्स्ट नोन किंग। इसके बाद हमारे पास मिलिंद जो थे, मियंडर जो इनके किंग थे, ही वाज आल्सो नोन एज मिलिंद इन इंडिया। पाली में इनका नाम मिलिंद बोला जाता है, मिलिंद। ये बहुत फेमस थे। ये फेमस क्यों हुए थे? देखिए एक बार मिलिंद जो थे, ये मियंडर जो थे, इनको नागा, एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं नागासेन, इनको नागार्जुन भी लिखा हुआ है कई जगह, नागासेन है इनका नाम जनरल। तो इनसे इनकी मुलाकात हुई, तो इन्होंने जो मियंडर है, मिलिंद जो है, इन्होंने इनसे काफी प्रश्न किए रिगार्डिंग दैट बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म में ऐसा क्यों होता है। हर चीज का जो देखिए, वन ऑफ द क्वेश्चंस इज कि जो बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि आत्मा मर जाती है, आत्मा इज नॉट, अपन कहते हैं आत्मा अमर होती है, बट इनके बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता है। कि बोला जाता है आत्मा डज नॉट रीबर्थ, वो नहीं होता है, आत्मा वापस रिगेन नहीं होती है। तो इन्होंने पूछा था कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो ये जो सारे का सारे जो क्वेश्चंस थे इनके, जो क्वेश्चन आंसर्स का जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, ये सारा एक पर्टिकुलर बुक में उन्होंने लिख दिया था नागासेन ने, एंड दैट पर्टिकुलर बुक इज नोन एज मिलिंद पुनहो। तो इस बुक का देखिए, पुनहो, ये मिलिंद पुनहो, इस पर्टिकुलर बुक का इनके इसमें जिक्र आया है। इसका नाम होता है, पुनः का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। मिलिंद के जो क्वेश्चंस थे ना, इन्होंने जो भी क्वेश्चंस किए थे, ये नागासेन ने लिखी थी। नागासेन इज अ फिलोसफर है और बुद्धिस्ट मॉन्क है। ही केम टू विजिट दैट इंडिया, तो इन्होंने इससे मुलाकात हुई थी, एंड फिर इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था। उसमें इन्होंने इससे पूछा था, इन्होंने सवाल किए थे, बिकॉज ही वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट बुद्धिज्म। तो उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे थे। वो सारे क्वेश्चंस की एक इन्होंने बुक में नोट किए, और एक बुक बनाई है जिसका नाम है मिलिंद पुनहो। तो उस बुक में इन्होंने सारा नोट किया हुआ है। तो दैट पर्टिकुलर बुक इज वेरी फेमस। इसलिए एक तो ये रीजन है मियंडर जो मिलिंद है उनको फेमस होने का। एंड वन मोर, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है कि जो मिलिंद है ना, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। इन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, कि ठीक है मुझे बुद्धिज्म में अच्छा लगा, आई विल पैट्रोनाइज बुद्धिज्म, और अब मैं बुद्धिज्म अपना लूंगा। तो ये मियंडर के बारे में है। इन्होंने
इनका एक कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने कॉइन्स बहुत वो किए थे, कॉइन्स स्टार्ट इन्होंने किए थे। गोल्ड कॉइन्स जो थे ना, गोल्ड कॉइन्स, मैंने जब आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मौर्यन के टाइम पे थे कॉइन्स, दे वर नॉट दैट मच, बहुत ही अच्छे फीचर्ड नहीं थे, उनमें कुछ भी मतलब क्रीसेंट वगैरह बने हुए थे। जो किस चीज के बने हुए थे, कौन से मेटल के, पहले ये बताएंगे आप मुझे, कौन कौन से मेटल के यूज किए थे? गोल्ड के कॉइन्स अभी तक नहीं आए थे, गोल्ड के कॉइन्स आएंगे इंडो ग्रीक्स में ही, सबसे पहले यहीं पे चलन होगा। अभी तक इससे पहले मौर्यंस में कौन कौन से मेटल के यूज किए हुए थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर। सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड वन मोर इज रांगा, बताया था मैंने आपको, दैट पर्टिकुलर। तो यही मेटल्स थे, उनमें खाली जो नेचुरल सीनरीज थी या नेचुरल जो भी चीजें थी, क्रिसेंट, पिकॉक, हिल्स और ये सब मार्क थे। बट इनके में क्या हुआ, एक ये चेंज आया कि गोल्ड के कॉइन्स इन्होंने इश्यू करना शुरू करा, गोल्ड के कॉइन्स इश्यू हुए, प्लस इनके कॉइन्स पे जो राजा पर्टिकुलर रूल कर रहा था उसका इंप्रेशन होता था, प्लस डेट होती थी, उसका रीजन होता था। रीजन वो कहाँ रह रहा है राजा, कहाँ का राजा है, राजा का फोटो, एंड देन ये। तो ये एक तरह से हमें हिस्टोरिकली ये बताने के लिए कि डिसाइफर करने के लिए इनके जो कॉइन्स थे वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहे। कैसे, देखिए पहले जो खरोष्ठी लिपि थी वो जहां मिलती थी और राजा का जो जिक्र होता था उससे इन्होंने कंपेयर करके करे कि हाँ ये राजा के बारे में इसमें बात की जा रही है, बिकॉज इमेज और जो लिखा हुआ है उससे रिलेट करके हिस्टोरियंस ने काफी एविडेंसेस मिले। जो जेम्स प्रिंसेप थे, अच्छा हु वाज जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने डिकोड किया था, है ना, डिकोड किसको किया था, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को डिकोड किया था उन्होंने, तभी हमें पता चला था कि वो जो पिलर्स पे कौन से राजा की बात हो रही, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो किया ना डिकोड, वो इनके जो कॉइन्स मिले थे, मतलब इनको उन्होंने जो डिकोड किए, इस तरह से ये चीजें हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस मिलते हैं इस तरह से डिकोड होते हैं कि उन्होंने यहाँ से रिलेट करते हैं कि इन्होंने इमेज इसकी दे रखी है, नीचे लिखा हुआ है, इमेज इनको सेम राजा की मिल गई, नीचे किसी और लैंग्वेज में लिखा है, तो दे विल रिलेट कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे राजा ये। देखिए, दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, गोल्ड कॉइन पिक्चर में अब पहली बार आया है मिलिंद के टाइम पे, ये इंडो ग्रीक्स के टाइम पे राजा मिलिंद जो था, दैट मियंडर, इनके टाइम पे आया है, तो इन्होंने सबसे पहले मिंट किया ये। और इसमें इमेज होती थी किंग की, इमेज इज वेरी बिग एविडेंस कि हाँ ये वाला राजा था, एंड इमेज होती थी, प्लस राजा का नाम होता था, प्लस डेट होती थी या रीजन होता था। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रही टू नो दैट व्हाट टू गेट द एविडेंसेस, टू उनको डिसाइफर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी ये। और वन मोर थिंग, ग्रीक्स के आने से क्या हुआ था, इनके साथ आर्ट में ये जो काफी सारा ग्रीक जो आर्ट था वो काफी फेमस था। तो हेलेनिस्टिक आर्ट इनका, सी दिस हेलेनिस्टिक आर्ट, वन ऑफ द फीचर्स, कि इसमें क्या होता था, इसमें जो स्कल्पचर्स पे जो स्कल्पचर्स होती थी उनकी जो बनाने की शैली होती थी, दिस हेलेनिस्टिक आर्ट हैज बीन एडेड और दिस हैज बीन कंबाइंड विद इंडियंस जो यूज कर रहे थे स्कल्पचर्स में वो, और हमारे पास मिलके क्या गांधार जो कला थी वो इन्हीं से क्या हमने इम्प्रेस होके इन्हीं की चीजों से सीख के, इन्हीं की जो हेलेनिस्टिक आर्ट है उससे सीख के गांधार कला हमारी डेवलप हुई और वो काफी फेमस हुई थी, ठीक है। वो आर्ट वाले पोर्शन में है गांधार कला का, ये बहुत इसकी काफी सारी स्कल्पचर्स और इमेजेस इनके बारे में दैट आर्ट वाला सेक्शन में आप पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक और चीज थी जो ड्रामा वगैरह ना, इसमें ग्रीक्स में ड्रामा से ये एक्सप्लेन करते थे, अपने जो एंटरटेनमेंट के लिए ये यूज करते थे। तो उसमें जो कर्टेन फॉल करने वाला पैटर्न एंड दैट कर्टेन उठाने वाला, इन द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा दैट कर्टेन विल फॉल एंड इन द एंड ऑफ द ड्रामा वो उठ जाए, मतलब इन द बिगनिंग कर्टेन उठेगा एंड देन लास्ट में फॉल हो जाएगा। तो दैट पर्टिकुलर फीचर भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ड्रामाज में और इसमें, और उसको हम फॉलो करते हैं अभी तक, ठीक है। सी दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको याद रखना है कि गोल्ड कॉइन्स अभी तक
किसी ने भी इशू नहीं किए थे। इसके टाइम पे इंडो ग्रीक्स में गोल्ड कॉइन्स आए थे एंड दे मिंटेड द इमेजेस, जिस राजा का कॉइन होता था उसकी इमेजेस, द नेम ऑफ द किंग एंड डेट, एंड इन सम केसेस देयर वाज द रीजन आल्सो कि कौन से रीजन का है। ठीक है। द ग्रीक रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट थिएटिकली ड्रामास और एक्सपीरियंस ऑफ द व्यूअर्स, कि व्यूअर्स उसको देख के उनके ऊपर क्या इंप्रेशन हो रहा है, ये चीज पे फोकस करती थी ये आर्ट। इनकी जो ये इमेजेस होती थी ना स्कल्पचर्स पे, स्कल्पचर्स आपने देखे हो तो ग्रीक्स के बहुत ही ब्यूटीफुल होते थे, तो इनसे हमने काफी इम्प्रेस होके अपने उसमें इम्प्रूवमेंट लाया है। तो अभी जो मैंने यक्ष और यक्षिनी की आपको जो इमेज दिखाई थी लास्ट में, उसको इंडो ग्रीक फॉर्म में जो बनाया गया है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर। तो उसको अभी हम इन सबको जब हम अपने उसमें इंडियन कल्चर में इंक्लूड करके गांधार कला बोलते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली एनकार्व्ड स्कल्पचर्स हो जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे इंप्रेशन हुआ था इनका सबसे ज्यादा, दैट या इनका जो एरिया था ना ये वाला, हाँ ये पूरे ये एरिया के जो भी ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन थिंग या इस पोर्शन में जो भी रीजन्स थे ना, इन सारे रीजन्स में जो भी स्कल्पचर्स बनते थे वो इन्हीं से इम्प्रेस्ड बनते थे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इन्होंने अपना एक तो कला का और प्लस इनका जो ड्रामेटिकली जो यूज करते थे ये, वो सारी चीजों का इम्प्रेशन इस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज्यादा रहा था। तो अभी भी यहाँ मथुरा में और इन सब एरियाज में जो वो बनते हैं स्कल्पचर्स, उनको देखिएगा आप, उनमें इम्प्रेशन आता है इसका। देन इंडो ग्रीक का कंट्रीब्यूशन एंड देन नेक्स्ट कम्स साकाज। ठीक है, ये हुआ इंडो ग्रीक्स का। इसमें सबसे ज्यादा एक ही राजा के बारे में बात की है। फर्स्ट राजा जो था नोन किंग, दैट वाज डिमेट्रियस। ये क्लियर है। कैपिटल के बारे में देख लीजिए, सियालकोट। एंड जो इनका किंग है मियांडर, इसके बुक के बारे में, ये बुक का इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्हो। ये इसमें क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, विच मिलिंद इज आस्किंग दैट टू दैट नागासेन और नागार्जुन, ये फिलोसफर थे बुद्धिस्ट के, उनसे उन्होंने पूछा था। एंड आफ्टर गेटिंग इम्प्रेस्ड विद हिम he became a बुद्धिस्ट। उन्होंने खुद ही अपना लिया था ये। ठीक है। इसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट टाइम आए थे, जिसपे क्या था, राजा की इमेज थी एंड दैट डेट एंड रीजन एंड नेम। और इनकी आर्ट जो थी उसका नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट, जिससे कि हमें काफी इंडियंस ने उसको अपनाया अपनी आर्ट में एंड गांधार कला नई स्टार्ट की थी। इसके बाद आते हैं साकाज और सिंथियंस। देखिए सिंथियंस जो थे ना, दैट वाज वन ऑफ द ट्राइब्स। अब ये क्या हुआ था, ये कई पार्ट्स में डिवाइड होके, 5 पार्ट्स में डिवाइड होके दे केम इनटू सी। ये अलग अलग जगह, एक तो अफगानिस्तान में ही रह गया था बिकॉज ये इस साइड से आए थे। एंड वन इज उज्जैन, मथुरा ऐसे करके। और जो वेस्टर्न साइड में आए थे ना, दैट वाज, जो वेस्टर्न साइड में आए थे वही सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन तक रहा था, उसे वेस्टर्न सैट्रप बोलते हैं। देखिए ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया की साइड से आए थे फर्स्ट थिंग। और ये एक ट्राइब थी जो कि ब्रांचेस में डिवाइड थी। इन्होंने सबसे पहले जो सैट्रप सिस्टम है, क्षत्रप सिस्टम बोलते हैं इसको, क्षत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था। इसमें होता है कि जो अपना पर्टिकुलर प्रोविंस है या पर्टिकुलर किंग है, वो अलग अलग ब्रांचेस में उसको गवर्नर्स को हेड बना देता है। तो ये मिलिट्री गवर्नर्स होते हैं, ये अपने आप, इनके पास भी पावर्स होती हैं। ये जो गवर्नर्स होते हैं इनके पास भी अपनी पावर्स होती हैं। तो ये हैव द पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यूज, ये रेवेन्यूज भी कलेक्ट करते हैं, ये अपने इंस्क्रिप्शंस भी बना सकते हैं, दे हैव द पावर्स टू डू सो। तो ये अलग अलग 5 जगहों में डिवाइड हो गए थे। सबसे ज्यादा ये वेस्टर्न वाला ही रहा था। ये देखिए, दे केम इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड रूल फ्रॉम पंजाब टू महाराष्ट्र तक इनका पूरा लाइन रहा था। बट सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला वेस्टर्न सैट्रप, वेस्टर्न जो था क्षत्रप, वो रहा था। इसको सैट्रप या क्षत्रप बोलते हैं। इसका जो कैपिटल था, कैपिटल वाज इन उज्जैन। उज्जैन, इसको पॉलिटिकल सेंटर की जब भी मैं बात करूंगी तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है।
इससे पहले हमने इंडो ग्रीक्स की कैपिटल की बात की थी, क्या थी वो? व्हाट वाज दैट कैपिटल? सियालकोट। सियालकोट। और अभी हम इसकी बात करेंगे साकास की, तो उज्जैन था इनका कैपिटल। ये देखिए आप, ये वेस्टर्न सैट्रैप जो है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस वेस्टर्न सैट्रैप, उज्जैन इसकी कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर इनका सबसे ज्यादा ड्यूरेशन तक ये यहाँ रुके थे, वेस्टर्न सैट्रैप था ये, सबसे ज्यादा रुके थे। इसके अलावा भी और जगह भी थे, बट दिस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट। देखिए इनके किंग्स की बात करें अगर हम, तो शाकास के सबसे फेमस किंग थे रुद्रदमन। रुद्रदमन वेस्टर्न सैट्रैप के किंग थे। ठीक है, ही रूल्ड इन 2nd AD। तो इन्होंने जो इनका एक फेमस इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में। जूनागढ़ में एक बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि इन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी इंस्क्रिप्शन। इससे पहले क्या यूज कर रहे थे, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे इंस्क्रिप्शंस पर? संस्कृत कभी यूज हुई थी? नहीं हुई थी। इससे पहले जो लिखे थे मौर्यन टाइम पे, अशोका के टाइम पे, वो सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस खरोष्टी, ब्राह्मी, इस तरह की ये यूज की हुई थी। बट नन ऑफ दोस यूज संस्कृत। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो इसमें चेस्ट संस्कृत, चेस्ट मीन्स प्योर संस्कृत इसमें यूज की गई थी। जो रॉक इंस्क्रिप्शन था इसका, दैट वाज इन जूनागढ़। अपने एक जूनागढ़ में पढ़ा हुआ है, कौन सा इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है यहाँ पे? विच this inscription is located where? This Junagadh inscription. गिरनार की बात हुई थी, मैंने बताया था गिरनार है गुजरात में, वो एक पिलिग्रिमेज प्लेस है हिल्स पर। ये अशोकन एडिक्ट्स की बात हो रही है कि जो मैंने 8 प्लेसेस बताए थे ना, दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस। 8 प्लेसेस, 14 inscriptions. Do you remember that particular thing? देखिए 14 इंस्क्रिप्शंस थे, 8 प्लेसेस पे थे, दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस। इसमें संस्कृत में इन्होंने लिखा हुआ है, और इसमें जो है ना, संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो लेक थी एक सुदर्शन लेक, दैट वाज मौर्यन टाइम की लेक थी। दिस इज वन आर्टिफिशियल लेक। इस लेक में क्या, किस रीजन से बनाया गया था इसे? बिकॉज इरिगेशन के लिए सेंटर में उनके पास कोई लेक नहीं थी। सो चंद्रगुप्त मौर्य मेड वन आर्टिफिशियल लेक, दैट इज सुदर्शन लेक। तो उसके जो डैम पे कंस्ट्रक्शन था, रिकंस्ट्रक्शन, उसका रिपेयरिंग का जो वर्क था, दैट वाज डन बाय हु? दिस रुद्रदमन। ठीक है, तो रुद्रदमन कौन थे? यहाँ के शाकास के राजा थे। कौन से सैट्रैप के थे ये? वेस्टर्न सैट्रैप के राजा थे। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, दैट वाज इन रिटन इन चेस्ट संस्कृत। चेस्ट संस्कृत में लिखा था। पहली बार चेस्ट संस्कृत किसी भी इंस्क्रिप्शन में यूज किया। इनफैक्ट संस्कृत ही पहली बार किसी इंस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ था। और ये कहाँ था? इसकी जगह थी जूनागढ़, जो गिरनार हिल्स में। दैट वाज अ पिलिग्रिमेज प्लेस फॉर द हिंदूज एंड द जैनीज। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था अशोकन एडिक्ट्स में। इसके बाद देखते हैं कि ये जो अच्छा, इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्या किया था। इन्होंने जो लेक थी सुदर्शन लेक, दिस सुदर्शन लेक, इसके ऊपर जो डैम बनाया था और रिपेयर का काम करवाया था। दिस वाज फॉर इरिगेशन, कल्टीवेशन के लिए। जो कोई लेक उस वक्त लेक नहीं थी, तो ये आर्टिफिशियल लेक थी, इसको रिपेयर करने का काम इन्होंने किया था, रुद्रदमन ने। अब देखिए क्या हुआ था, शाकास का कैसे एंड हुआ था। शाकास को इन्हीं के लोकल्स में से किसी एक किंग ने डिफीट किया था इन 58 BC। दैट पर्टिकुलर किंग का अभी नेम इज नॉट नोन, बट उसने जैसे ही किया तो अपनी जीत का एक वो बनाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए उसने एक विक्रम संवत स्टार्ट कर दिया। दैट, और इसने अपना टाइटल क्या रखा था? विक्रमादित्य। और एक विक्रम संवत स्टार्ट कर दिया था इन 58 BC। ठीक है, टाइटल है विक्रमादित्य, इज नॉट द नेम। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मोस्ट ऑफ द पीपल से कि विक्रमादित्य राजा था। राजा इज नॉट विक्रमादित्य, द राजा इज वन ऑफ द लोकल किंग्स।
और विक्रमादित्य उन्होंने खुद का टाइटल रखा था आफ्टर दिस विक्ट्री ओवर दिस शाकास। और इसके बाद नया कैलेंडर निकाला था उन्होंने, विक्रम संवत। अब मुझे बताइए कि इंडिया में कौन सा फॉलो हो रहा है अभी कैलेंडर, विच कैलेंडर वी आर फॉलोइंग, शकब, विच वन? शकब। शाक संवत। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है फिर? ग्रिगोरियन, देखिए शाक संवत जो है ना, अच्छा शाक संवत किसने निकाला था? कनिष्क। डोंट से कनिष्क, इट इज नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि कनिष्क के इसके बारे में एविडेंसेस नहीं है कि कनिष्क ने निकाला था शाक संवत। इसका दिस इज देयर इज नो प्रूफ कि कनिष्क के टाइम पे था, ठीक है। सो यू कांट से इट 100%, दिस इज 100% ट्रू कि कनिष्क के टाइम पे शाक संवत स्टार्ट हुआ था। इस शाक संवत वाज देयर, बट कनिष्क ने स्टार्ट नहीं किया था उसे, ठीक है। इन्होंने विक्रम संवत किया था। अच्छा, विक्रम संवत अभी कहाँ फॉलो होता है, कौन सी जगह पे फॉलो होता है? there is a place which is still following this particular calendar, this Vikram Samvat. Anyone? नेपाल में अभी भी यही विक्रम संवत जो है वो फॉलो होता है, और अभी हम फॉलो कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। शक संवत भी फॉलो कर रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट मंथ इज चैत्रा एंड लास्ट इज फागुन, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अच्छा दो हो गए हमारे, इंडो गीक एंड दिस शाकास। शाकास में आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो रुद्र दमन इज एन इम्पोर्टेंट किंग। इन्होंने इनका जो जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो सुदर्शन लेक पे काम करवाया था दैट इज वर्थ मेंशनिंग। इसके बाद इनको डिफीट करके जो विक्रमादित्य की जिसने उपाधि ली थी उस राजा के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपने आप विक्ट्री को मेमोराइज करने के लिए दैट विक्रम संवत स्टार्ट किया था 58 बीसी में, जो कि अभी नेपाल में फॉलो किया जाता है। इसके बाद आए थे पार्थियंस। पार्थियंस का ड्यूरेशन बहुत कम रहा था, ये बहुत छोटे टाइम के लिए आए थे। ऑल्दो दे केम फ्रॉम ईरान, ऑल द वे ईरान से आए थे ये 180। देखिए ये पार्थियंस, पहलवाज भी बोलते हैं इन्हें, इंडियन पार्थियन, बट ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे। अब इसकी कैपिटल देखते हैं, इसकी कैपिटल है तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में मुझे बताएगा तक्षशिला का क्या सिग्निफिकेंस है, पहले से रिलेट करके बताइए। तक्षशिला, who was teaching at तक्षशिला? चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला में वहां पढ़ाते थे। तक्षशिला वाज एजुकेशन सेंटर उस टाइम का, दैट मौर्यन टाइम का, ठीक है। इनके फेमस किंग के बारे में बात करें, हम हर किसी, देखिए हर किसी फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ एक्सपेंड किया है, किस टाइम पे किया है, एंड वन मोर थिंग कि उनकी कैपिटल कहाँ है और उनके इंपॉर्टेंट किंग्स कहाँ कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। अब इसका छोटा ड्यूरेशन था, शॉर्ट ड्यूरेशन था, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो इतना कुछ नहीं था, बट इनके इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? गोंडर फर्नांडिस, गवर्नर फर्निस। तो इनके जो फेमस किंग थे ये, इनके बारे में पूछा हुआ है कि इनका जो पार्थियंस के एक ही किंग के बारे में मेंशन किया हुआ है, गवर्नर फर्निस। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंट थॉमस, ये जो फर्स्ट केरला के जो वो आए थे क्रिश्चियन मिशनरी जो आए थे केरला से, वो कहाँ किसके राइन में आए थे, कौन से वाले फॉरेन इन्वेडर्स के टाइम पे आए थे? ये पार्थियंस के टाइम पे आए थे। देखिए इसके कोर्ट में क्या हुआ था, ये क्रिश्चियन मिशनरी, पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी आए थे, अभी तक तो बुद्धिस्ट का चल रहा था, तो क्रिश्चियन मिशनरी पहली बार इनके कोर्ट में आए थे। सेंट थॉमस नाम था उनका। इनको जब ये यहाँ से गए, मूव होके चेन्नई की तरफ गए, तो देन ही वाज किल्ड, और अभी भी चेन्नई में इनके नाम से सेंट थॉमस चर्च है। तो ये पूछा गया था कि किसके कोर्ट में किसके कोर्ट में ये क्रिश्चियन मिशनरी आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम केरला। तो इसका था आंसर कि ये गोंडर फर्निस के टाइम पे आए थे। और ये कौन से रूलर की बात हो रही है, कौन से इन्वेजन की बात हो रही है? ये पार्थियंस वाले इन्वेजन की बात हो रही है, जिनको पहलवाज भी बोलते हैं। दिस नॉट पल्लवाज, दिस इज पहलवाज। पहलवाज इज डिफरेंट, ठीक है। इनका इतना ही है। इसके बाद देखते हैं हम कुशांस। कुशांस का आपको पढ़ना है। देखिए आपने इंडो ग्रीक्स पढ़ा पहले, अच्छा मुझे ऑर्डर में अभी कौन बताएगा फटाफट से?
पहले नेटिव का बताइए फिर इसका बताइए, फॉरेन का। नेटिव का कौन बताएगा? आनंदिता। Ma'am, I need to revise. I will tell you tomorrow. अभी हम रिवाइज तो साथ में करते ही चल रहे हैं, सारा साथ साथ रिवाइज भी कर हाँ रहे हैं ना। मतलब वही क्रोनोलॉजी ना, मतलब जो ये है नो नो नो, आई एम नॉट time। आस्किंग द क्रोनोलॉजी, आई एम जस्ट आस्किंग द ऑर्डर कि ईयर्स नहीं पूछ रही हूँ मैं, बस जस्ट ऑर्डर्स ही पूछ रही हूँ। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? Aryan, शुंगा। शुंगा, कानगा एंड सतवा। बस सिंपल है। इसके बाद एक छोटा सा भी आया था चेदी, बट आई डिड नॉट मेंशन क्योंकि उसके बहुत ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। तो नेटिव में यही थे, सिंपल है, कुछ नहीं। शुंगा है, कानवास है, एंड देन सतवानास। आप साथ में ही रिवाइज करते जाइए, क्योंकि क्या होगा कि अलग से आपको उसको मेंशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैम तो मुझे ऐसा लगा वो इसके बाद क्रोनोलॉजी जो रहता है ना, वो टाइमलाइन, मुझे लगा वो ऐसे ऑर्डर में बोलना था करके। ऑर्डर, यस ऑर्डर देखिए, जिस तरह से आप रीड कर रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वही ऑर्डर है, उसके अलावा कुछ तो है नहीं। क्योंकि हम जैसे जैसे वो कौन सा आता गया उसके अलावा उसके आगे का पढ़ते जा रहे हैं, दिस केम नेक्स्ट, दिस केम नेक्स्ट, एंड फिर आप वो उसको याद रखेंगे ना, तो आपके दिमाग में वही सेट होगा कि हाँ इसके बाद ये आया था, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ऐसे ही वो डायनेस्टीज का जो इमेज है, दैट पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल वाला, तो उसको भी एक बार थोड़ा माइंड में रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसे। ओके मैम। ठीक है, इसके बाद पार्थियंस। अच्छा देन इसका बताइए मुझे, दैट फॉरेन का कौन बताएगा? फॉरेन में अभी पढ़ा हमने, पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, देन शाकास, शाकास एंड पार्थियंस, एंड देन दिस कुशान्स। सिंपल। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में आता जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था। पार्थियंस में क्या हुआ था, ये ईरान से आए थे, बट ये बहुत कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया था। ये वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था थोड़े टाइम के लिए। इनकी कैपिटल थी तक्षशिला। सबकी कैपिटल, सबके इंपॉर्टेंट किंग्स और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं वो लर्न करने। जैसे शाका का भी पढ़ा था हमने, उसमें क्या हुआ था, विक्रम संवत वाला मेंशन किया था, तो वो याद रखना है। प्लस इसमें क्या हुआ था, ये फर्स्ट टाइम कौन आए थे, क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ आए थे, और इनके इंपॉर्टेंट किंग के बारे में याद करना है। सबकी कैपिटल, इंपॉर्टेंट किंग, एंड दैट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दोस पीरियड। इसके बाद आते हैं हम कुशान्स। कुशान्स ये चाइना की एक ट्राइब थी। दिस अगेन वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी ये भी। देखिए ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की साइड से आए थे कुशान। इन्होंने अपना, इनका एम्पायर सबसे बड़ा जो इन सब में इंडो ग्रीक्स का है, शाकास का है, पार्थियंस का है, उनमें सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सपेंशन किया था। बिकॉज इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे कनिष्का। he was that politically भी strong थे, and that spiritually भी he was strong। इन्होंने पेट्रोनाइज आर्ट वगैरह को भी पेट्रोनाइज किया, और ट्रेड का भी बहुत एक्सपेंशन किया था। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग इस रीजन का बहुत ही एक्सपेंशन हुआ था। तो इनका एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चाइना तक एक्सपेंड हुआ था इनका। चाइना से अफगानिस्तान, कश्मीर, प्रयाग, यहाँ एमपी तक पहुंचा था। तो इन्होंने काफी बड़ा एक्सपेंशन किया था। तो अभी तक जो हमने देखा इंडो ग्रीक, देखिए साथ साथ मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ आपको याद हो जाए, जैसे इंडो ग्रीक के बाद शाकास का पढ़ा था, एंड देन पार्थियंस और कुशान्स। इनमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसने किया था, यहाँ के राजा कनिष्क ने करवाया था। ऑल्दो और भी राजा है, फाउंडर कनिष्क वाज नॉट द फाउंडर। कनिष्क फाउंडर नहीं थे। जो रूलिंग फर्स्ट, अब देखिए पहले थे इनके कजुले कैटफेसिस, ये फर्स्ट इनके किंग थे, ये वाले कजोल कैटफिसिस, ये इनके फर्स्ट फाउंडर थे कुशान एम्पायर के। अच्छा अपन ने कैपिटल नहीं देखी, देखिए इसकी 2 कैपिटल अभी तक हम देख रहे हैं, सबकी एक ही कैपिटल थी। इस पर्टिकुलर का एक्सपेंशन ज्यादा था, इसलिए इसकी कैपिटल्स भी 2 थी, एक तो पेशावर में थी और एक मथुरा में थी। 2 कैपिटल्स थी इस पर्टिकुलर लाइन की, ठीक है। इसीलिए इनके पास ज्यादा एरिया कंट्रोल में था, क्योंकि कंट्रोल्स 2 अलग जगह इन्होंने कर रखे थे, मथुरा में और पेशावर में। पेशावर इज इन अफगानिस्तान, दैट पाकिस्तान साइड, अफगानिस्तान साइड, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनके फाउंडर थे कुशान एम्पायर के, दैट वाज कजोल कैटफिसिस। फर्स्ट फाउंडर जो थे कजोल कैटफिसिस थे। इसके बाद जो आए
वो थे वीना कैटफिसिस। इनका जो नाम था, इनका मेनली इनको क्यों माना जाता है, बिकॉज इन्होंने कुशान्स के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स का जो इंडल्जेंस था इनके थ्रू हुआ था, ठीक है। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू करवाए थे, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इश्यू करवाने का इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो फर्स्ट जो कजोल कैटफिसिस थे उनका क्यों नाम जाना जाता है, बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस कुशान डायनेस्टी, है ना। और वीना कैटफिसिस ये थे, ये इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू करवाए थे। और फिर इंडिया में आके इन्होंने अपना जो धर्म था दैट वाज ही कन्वर्टेड टू शिव धर्म अपना लिया था, शैविक बन गए थे। तो दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कुशान एम्पायर को, देखते हैं। देखिए कितना फैला हुआ है कुशान एम्पायर। ये पूरा कुशान एम्पायर है। अभी जब ये सिल्क रूट भी इन्होंने खोल दिया था तब ये चाइना तक भी फैल जाते हैं। अभी देखिए आप दिखाते हैं। सो कनिष्क की बात करेंगे, थर्ड जो आया था इनका कनिष्क। अभी हमने दो की बात करी थी, कजोल एंड दैट वीना I don't remember that particular name also. That Cadphisis, हाँ वीना कैटफिसिस। इन दोनों की बात करें, थर्ड वाज कनिष्क। कनिष्क ही वर्थ मेंशनिंग है बिकॉज ही इज पॉलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने आर्ट को भी बहुत पैट्रनाइज किया था एंड प्लस इन्होंने जो ट्रेड था, ट्रेड रूट्स भी इन्होंने काफी स्टैब्लिश किए थे। इसकी वजह से जो ये किंगडम है काफी एक्सपेंड हुआ था। ही बिकेम द किंग इन 78 AD। कब बने थे ये? 78 AD में। इन हिज कोर्ट चरक रोट चरक संहिता। चरक जो थे इन्होंने चरक संहिता, संहिता इज कलेक्शन, चरक संहिता जो लिखी थी ये इन्हीं के कोर्ट में लिखी थी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग कि ये चरक संहिता किसके राइन में लिखी थी? ये लिखी थी कनिष्क के कोर्ट में। चरक संहिता की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहली ऐसी बुक थी जिसमें कि साइंटिफिकली बता रखा है कि एलिमेंट्स को कैसे क्योर करना है, ठीक है। डिजीज को क्योर करने के तरीके, मेडिसिन उनको क्योर करने की अप्रोच साइंटिफिकली कैसे, बिकॉज अब तक तो ऐसे यूज करते थे कि आप इसको कर लो, ये लगा लो तो ये हो जाएगा, इस तरह से। they were not scientifically proven. For the first time he mentioned that how they can be, these medicines can be scientifically proven कि हाँ ये इसको क्योर ये चीज करेगी, ये पर्टिकुलर चीज को ये क्योर करेगी, इस तरह से था इसमें। अब जो कनिष्क के टाइम पे देखिए आपने वो जो टाइमलाइन देखा था या क्रोनोलॉजी देखी थी, उसमें लास्ट में दिखा था, लास्ट में जो कनिष्क का रूल था उसमें था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कॉन्टेम्पररी ऑफ दैट कनिष्क एम्पायर, वो कुशान के टाइम पे ही कॉन्टेम्पररी ये था। तो उसमें फोर्थ काउंसिल कहाँ पे इन्होंने करवाई थी? कुंडलवाना में। कहाँ पे? कश्मीर में। ओके, तो ये भी मेंशन करने की बात है इसमें। इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ठीक है। दिस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और इनके कोर्ट में दो स्कॉलर्स भी थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वासुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों स्कॉलर्स इनके कोर्ट में थे। दीज आर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और इन्होंने प्रिसाइड किया था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इनके राइन में, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय दीज टू ग्रेट बुद्धिस्ट्स। इन दोनों ने प्रिसाइड किया था ये, ठीक है। तो कनिष्क का हमने देखा है, अभी एक और देख लेते हैं इसका। या ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर और आर्ट मैंने बताया, गांधार स्कूल जो कि इन्होंने, जो कि इंप्रेशंस कहाँ से लिए थे इन्होंने? इंडो ग्रीक्स के जो हेलेनिस्टिक आर्ट था उससे जो लिए थे इंप्रेशंस, उससे उससे इन्फ्लुएंस होके जो बना था ये गांधार वाला जो आर्ट, तो उसको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, उसको ग्लोरीफाई किया था, उसको आगे बढ़ाया था इन्होंने। प्लस एक मथुरा आर्ट भी सुना है आपने, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसको भी इन्होंने क्या पैट्रन किया था। ओके, वन मोर थिंग कि सिल्क रूट जो था, इंडिया और चाइना के जो कनेक्शंस थे, अलग अलग इंडिया के जो चाइना के अलग अलग जगह से कनेक्शंस जो थे, सेंट्रल एशिया से और यूरोप से, अफ्रीका से, तो इन सब
का एक रूट था सिल्क रूट, तो वो इन्होंने ओपन करवाया था। उससे क्या हुआ, उस रूट के ओपन होने से क्या हुआ, उस रूट के ओपन होने से ट्रेड का जो था वो बहुत अच्छे से बढ़ गया था। ट्रेड होगा ज्यादा तो फिर रेवेन्यू भी कलेक्ट हो रहा था उस ट्रेड पे। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हुए थे उसकी वजह से, सिल्क रूट ओपन होने की वजह से, जो कि कनिष्क ने कराया था। और इन्होंने क्या कराया था, उसका कई कई अलग अलग जगह से संबंध था। तो अलग अलग रिलीजन्स का भी जो कॉन्फ़िगरेशन एक जगह जो मिले थे, वो भी इस वजह से ही हुआ था सिल्क रूट ओपन करने की। दैट ऑल्सो वॉज डन बाय दिस कनिष्का। तो जो ग्रेट सिल्क रूट था ना, उसके ओपन होने से इनके कई तरह से इनके राहें खुल गई थी कि ट्रेड के फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, और बाकी जो देशों से कॉन्टेक्ट के फील्ड में ये काफी आगे हो गए थे। तो दिस वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कनिष्का हैज डन इन हिज एम्पायर। तो अब कनिष्क की वापस से हम एक बार देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको। कुशान्स एक चाइनीज ट्राइब है, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका एम्पायर काफी एक्सपेंडेड था। इनके हेडक्वार्टर या इनका जो कैपिटल बोले, दो जगह थी, एक तो पेशावर में थी और एक मथुरा में थी, ठीक है। दो जगह किसकी थी, कुशान्स की थी। अभी तक जो भी पढ़े हमने उसमें से कुशान्स की थी। इनके फाउंडर थे कैजोल कैटफिसिस, ये फाउंडर थे। सेकंड वाज वीना कैटफिसिस। वीना कैटफिसिस जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू करवाए थे एंड ही चेंज हिज रिलीजन टू शैविक बन गए थे, वो शिव को उन्होंने फॉलो कर लिया था। फिर इसका एक्सपेंशन देखेंगे हम। इसके बाद आए कनिष्क। कनिष्क के कोर्ट में जो चरक थे, दैट उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। दैट वाज फर्स्ट साइंटिफिक बुक ऑफ मेडिसिन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुआ था, कनिष्क के टाइम पे हुआ था। एंड हु प्रिसाइडेड दोस दैट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वासुमित्र एंड अश्वघोष, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। इन्होंने आर्ट और उसमें आर्किटेक्चर में भी इनका काफी इंटरेस्ट था। सेकेंड थिंग, इन्होंने सिल्क रूट भी ओपन करवाया था, जो कि काफी फायदेमंद रहा था ट्रेड के, रिलीजियस कॉन्टैक्ट्स के, और उसकी वजह से बिजनेस भी इनका काफी अच्छा हुआ था, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, इकोनॉमी डेवलप हुआ था। इसके बाद देखते हैं कुशान्स और शाकास। दिस वन थिंग इज कंबाइंड, कुशान्स और शाकास दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो देखिए, सेट्रैप सिस्टम, जो क्षत्रप सिस्टम था मिलिट्री गवर्नर्स का, वो इनके टाइम पे आया था। उसमें क्या हुआ था, हर एक पर्टिकुलर जो किंग पर्टिकुलर प्लेस था उसके लिए गवर्नर्स अपॉइंट किए हुए थे अलग अलग। तो वो गवर्नर्स उनके मिलिट्री जो इश्यूज हैं उनका पूरा ध्यान रखते थे, प्लस वो जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी उन्हीं पे था। सो उनके पास पावर्स थी, दे कैन इंस्क्राइब दैट, अपने इंस्क्रिप्शंस भी कर सकते थे वो इशू। तो इस तरह से उनके पास पावर्स थी। तो सो देवर लाइक मिनी किंग्स जो होते हैं ना, उस तरह के थे। बट दे हैव टू बी लॉयल टू दैट किंग, जिस किंग के अंडर है ना वो, उसके लॉयल होना है। लेकिन धीरे धीरे इनके पास पावर आती है तो ये अलग हो जाते हैं। तो क्षत्रप सिस्टम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये देखिए शाकास ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, एंड फिर कुशान्स में भी आ गया था ये। दिस, इसको क्षत्रप भी बोलते हैं, सेट्रैप भी बोलते हैं, और ये मिलिट्री से रिलेटेड है। मिलिट्री से रिलेटेड है तो फिर सेफ्टी से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर प्रोविंस की सेफ्टी से रिलेटेड है, तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब इनके अंदर एक पहली बार ऐसा ड्यूअल किंग का जो है ना, राजा और राजा का बेटा साथ में बन गए, या दो बेटे साथ में बन गए, या फिर इस रानी का बेटा और उस रानी का बेटा साथ में बन गए। तो ड्यूअल किंग का जो कंसेप्ट था पहली बार इनके यहीं से आया था, शाकास से, ठीक है। शाकास में दो राजा एक साथ रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा भी नहीं टिक पाया है शाकास, बिकॉज दो एक ही, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोलता था, सॉरी चाणक्य क्या बोलता था, पावर तो एक के हाथ में ही होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड ही होनी चाहिए पावर। जहां पावर दो के हाथ में गई वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इनका ज्यादा इतना स्टेबल नहीं हो पाया था, बिकॉज यहाँ पर ड्यूअल किंग का सिस्टम था, दो राजा बने हुए थे।
एक ही किंगडम के दो राजा, हर जगह ऐसे ही था। तो शाकाज ने सबसे पहले ये ट्रेडिशन चलाया था। तो ये फीचर किसका था? शाकाज का था। सी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कुशान्स, यहाँ पे शाकाज की बात हो रही है ओनली। दिस शाकाज हैज द ट्रेडिशन ऑफ ड्यूअल किंग। और इन्होंने क्या क्या लेके आए थे ये अपने साथ? देखिए ये आए थे कहाँ से? सेंट्रल एशिया से, तो ठंडे रीजन से आए थे। तो इन्होंने अपने उसमें इंट्रोड्यूस क्या क्या करवाए? लेदर के जो ट्राउजर्स थे, बूट्स थे, ओवरकोट्स थे, हैट्स थे, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे अपने ट्रेडिशन के साथ यहाँ पे अपनाई। फिर इंडिया ने भी, हमारे लोगों ने भी इन ट्रेडिशंस को, इन सारी चीजों को अपना लिया। तो ये जो लेदर के आइटम्स थे वो कहाँ से आए थे? इनके यहाँ से आए थे, ठीक है, क्योंकि ये उस रीजन से आए थे, कोल्ड रीजन से, और ये अभी तक भी चल रहे हैं। अभी भी वी यूज टू वियर ओवरकोट्स एंड दीज थिंग। ये सब चीजें, हैट्स, ओवरकोट्स, ये सब वहीं से आए थे। और वन मोर थिंग इन्होंने बनाई थी, हॉर्स सीट्स, सैडल्स जो बोलते हैं ना, सैडल्स, वो सब चीजें यूज होने लगी कैवलरी में। कैवलरी में यूज होने लगी तो आप इनकी आर्मी को और ज्यादा सपोर्ट मिला था इसकी वजह से, बिकॉज स्ट्रांग होगा, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रांग हो जाएंगे वो। तो इस तरह से इन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी, वो भी अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं कैवलरीज में, ठीक है। उसमें इनकी टाइम की एक इमेज भी है जिसमें आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस, जिसमें कि एक दिस कैवलरी का इमेज दिया हुआ है, वो स्कल्पचर दिया हुआ है पूरा। उसमें बताया कि उसने बूट्स भी पहने हुए हैं, उसने लंबा सा गाउन भी पहना हुआ है, हैट भी पहना हुआ है। तो इस तरह से बताया कि ये सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कुलदेव का कंसेप्ट। अब देखिए ये लोग बाहर से आए हैं, तो इन्हें ऑलरेडी जो इंडिजिनस लोग हैं वहां के, वो कैसे अपनाएं? तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि वी आर कुलदेव्स। कुलदेव्स मतलब एंसेस्ट्रल गॉड हैं हम लोग। तो इन्होंने इस तरह से करके अपने आप को उन इस पर्टिकुलर इंडियन ट्राइब्स के साथ, जो पहले इंडिजियस लोग रह रहे थे, उनके साथ मिक्स करने के लिए अपने आप को क्या बताया था? वी आर द कुलदेवता। तो कुलदेव का जो कंसेप्ट अभी तक भी है कि हमारे ये कुलदेव है, मतलब पर्टिकुलर एंसेस्टर्स, फादर्स, फोर फादर्स, और जिनकी पूजा, मतलब जिनको अभी रिमाइंड करते हैं, जिनके बारे में याद करते हैं हम कि हाँ ये हमारे एंसेस्ट्रल गॉड्स हैं। होती ना कुलदेवी हमारी ये वाली हैं, सबके एक पर्टिकुलर होते हैं। तो ये कंसेप्ट पहली बार कौन लेके आया था? ये कंसेप्ट सबसे पहले कुशान्स के यहाँ से आए थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। एंड दे पैट्रोनाइज्ड, दिस कुशान्स पैट्रोनाइज्ड गांधार स्कूल एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इन्होंने आर्ट को भी काफी पैट्रोनाइज किया था। एक्चुअली सारे फील्ड्स में ही था इनका, पॉलिटिकली भी था और आर्ट में भी था। तो हर तरह से इन्होंने अपने उसको एक्सपेंड किया था इस तरह से करके। तो ये कुशान्स और शाकास के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए। इससे पहले हमने देखा था कि कनिष्क के एम्पायर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, ठीक है। एक तो चरक संहिता वाली बात है, एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, दो स्कॉलर्स थे इंपॉर्टेंट, पाशुमित्रा एंड अश्वघोष, इनकी बात भी हमने की है। सिल्क रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अच्छा, इसके बाद अपने पास आएगा जो संगम, जो साउथ वाला पार्ट है, वो अब हम करेंगे इसके बाद। तो साउथ वाले में हम चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी इसमें कोई किसी को भी इश्यू है यहाँ तक? मैम ये कुलदेव मतलब दोनों फॉलो करते थे क्या? ये शाकास और क्वेश्चन है। सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कुलदेव वाला जो है यस कॉन्सेप्ट, यस यस, दोनों फॉलो हाँ करते थे क्या? हाँ, जो जहां मैंने खाली शाकास डाला है दैट इज ओनली फॉर शाकास, अदरवाइज दे हैज बीन यूज्ड फॉर बोथ कुशान्स एंड शाकास, ठीक है। ओके मैम। तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया था इनके पास में। तो आज हमने शुंगा डायनेस्टी का देखा, एंड दैट कनवास और सतवाना डायनेस्टी, ये इंडिजिनस मतलब यहीं के थे, नेटिव थे, है ना, ये बाहर से नहीं आए थे। बाहर के थे इंडो ग्रीक इन्वेडर्स, शाकास, पार्थियंस एंड कुशान्स, ठीक है। अब इसी के कॉन्टेम्पररी या इसी के ओवरलैपिंग बोल लें,
तो साउथ में भी कुछ हलचल हो रही है। साउथ में क्या हो रहा है, चोलास, चेरास और पांड्यास का देखेंगे कैसे हुआ है। नीचे की साइड जो इंडिया का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, दैट पर्टिकुलर साइड। और संगम लिटरेचर में क्या क्या बताया गया है और किस किस के बारे में बताया गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मैम ये जो अश्वमेध योजना आपने बताया था ना, ये जरा फिर से बताइए, यस, ये क्या था? अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था। ये पुष्यमित्र शुंग है ना, इन्होंने पतंजलि इनके वो थे जो दैट यू पुरोहित जो होते हैं ना, पुरोहित तो करते थे पूजा वगैरह, तो उनके पुरोहित थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ इसलिए करवाए थे, ये बताने के लिए कि सी ब्राह्मण समाज इज स्टिल अलाइव, हम अभी भी हैं अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए। बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, लेटर वैदिक पीरियड के बाद से क्या हो रहा था, धीरे धीरे इतना इनका इंप्रेशन कम होता जा रहा था। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा था, ये यज्ञ होते थे, दैट सेक्रीफाइसेस होते थे। अब धीरे धीरे कम हो रहा था, और ये अशोका के टाइम तो बिल्कुल ही ये खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये खत्म होने लगा था, तो उसको इन्होंने एक बार रिवाइव करने के लिए, टू रिवाइव दैट थिंग, को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किए थे 2, विद द हेल्प ऑफ दिस पुरोहित पतंजलि की हेल्प से। ठीक है, दिस वाज द रीजन ऑफ डूइंग दिस अश्वमेध यज्ञ। तो ये मालवी का अग्निमित्र, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी आया हुआ है। देखिए शुंगा डायनेस्टी किया हमने, कनक किया, एंड दैट सतवाहना डायनेस्टी। इसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स देखें। एक मिनट, समवन इज सेइंग समथिंग। ओके, सो वी आर समराइजिंग ओनली। ओके, लेट्स डू इट फ्रॉम द बिगनिंग। क्या हुआ है देखिए, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया है कि मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई है, डिक्लाइन हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद जो वहीं के लोग थे, नेटिव पीपल थे वहीं के, वो छोटे छोटे अपने 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 कह रहे हैं कि हम अपना अपना रूल करेंगे, हम खुद से ही रूल करेंगे। तो शुंगास ने इन पे अटैक किया, शुंगास अपनी डायनेस्टी बना ली। एंड दैट आफ्टर शुंगास, क्योंकि छोटे छोटे सभी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम कर लेंगे, ऐसा तो तुमने किया वैसा हम भी कर लेंगे। तो देन कनवास केम एंड देन शतवाहनास केम। इसके बाद एक छोटी सी डायनेस्टी और आई थी, छेदी डायनेस्टी, उसका मैंने मेंशन नहीं किया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये लोग आपस में ही कर रहे थे विद इन इंडिया। एंड उसके साथ ही क्या हो रहा था, इंडिया के बाहर से भी आ रहे थे। इंडिया के बाहर से कौन कौन आ रहे थे, इंडो ग्रीक्स थे, शाक्स थे, ये सारे के सारे जो है वेस्ट साइड से ही है। जैसे मैंने बताया था कि इसी साइड से होते थे ज्यादातर अटैक, क्योंकि इधर हिमालयाज है और उधर जो साउथ साइड है, उधर साउथ साइड में ऑलरेडी सी रूट्स किसी ने अभी इतना अच्छा किया नहीं था कि वहां से अटैक करें, तो इस साइड से ही आ रहे थे ज्यादातर। तो ये शाकास, पार्थियंस और कुशांत इस साइड से आए थे। सबसे ये नेटिव देखे हमने ये हैं, और फॉरेन इन्वेजन्स ये हैं। तो शुंगा डायनेस्टी का देखा था हमने कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो है ना, वो कहाँ से, पाटलिपुत्र से विदिशा शिफ्ट कर ली थी। शुंगा डायनेस्टी में कैपिटल कहाँ थी, विदिशा में थी। ठीक है, इन्होंने ग्लोरीफाई करने के लिए अपना ब्राह्मणिज्म, क्योंकि अभी बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा चल रहा था अशोका के बाद, तो ब्राह्मणिज्म को वो ग्लोरीफाई करने के लिए इन्होंने 2 यज्ञ किए। किसने किए, पतंजलि इनके पुरोहित थे, उन्होंने किए थे। इसके बाद इनका बेटा अग्निमित्र आया। अग्निमित्र के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले या ड्रामा लिखा हुआ है, वो है मालवी का अग्निमित्र। उसमें इनके लव के बारे में मेंशन किया हुआ है कि मालविका वाज देयर मेड। सो मनुस्मृति के बारे में बताया गया है इसमें कि मनुस्मृति कंपाइल हुए थे इस टाइम पे, मनुस्मृति का कंपाइलेशन इसमें हुआ था। मनुस्मृति में क्या मेंशन किया हुआ है, कैन एनीबडी टेल मी? मनुस्मृति जो बुक है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है? वर्ण सिस्टम। देखिए इसमें जो चल रहा था ना उस टाइम पे, क्या चल रहा था कि बुद्धिज्म के राइज होने की वजह से जो सोशल प्रेशर लोगों पे आ रहा था, दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड। और इसमें ये भी बता रखा है कि ये जो इसमें वर्ण में डिवाइड किया था, यू वर राइट कि वर्ण में जो डिवाइड किया हुआ है ना, दैट इज नॉट एट ऑल वेरी गुड थिंग, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति का कंपाइलेशन किस टाइम पे हुआ था? कंपाइलेशन हुआ था गुप्ता टाइम पे। लेकिन किसके बारे में हुआ कंपाइलेशन?
इनके बारे में लिखा गया था। गुप्तास के टाइम पे कालिदास ये इन्होंने किया था। तो मनुस्मृति हैज बीन कंपाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, अब इसके बारे में बताया कि ये जो राजा था पुष्पमित्र शुंगा, ये ही वाज नॉट अ हेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुद्धिज्म। वो चाहते तो थे इसको पैटर्नाइज करना, बट वो साथ में स्तूपास भी बना रहे थे, उनकी बाउंड्रीज भी बना रहे थे, आयरन का उसकी जो लकड़ी की बनी हुई थी उसको स्टोन में भी कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया। इनके लास्ट बताए थे देवभूति। इसके बाद कनव डायनेस्टी आई। ठीक है, शुंगा के बाद कनव डायनेस्टी आई। इफ यू कांट रिमेम्बर इट दिस वे तो यू शुड राइट वन कोड, कि इस तरह से फर्स्ट लेटर से करके कोड लिख लीजिए, बिकॉज ऑर्डर लर्न करना बहुत जरूरी है। हर डायनेस्टी को उसके किंग के साथ मैच करना, या हर डायनेस्टी को उसकी कैपिटल के साथ मैच करना। ये जो मैच द कॉलम में भी आ सकता है, इस तरह से किसी भी तरह से आएगा, बट यू शुड कीप योर कंसेप्ट क्लियर कि हाँ ये हुआ था इसमें। ठीक है, इसके जो देवभूति थे लास्ट रूलर्स के, उसको वासुदेव ने किल किया था। और ये जो इनकी डायनेस्टी थी ना, वो बहुत ही सिकुड़ के रह गई थी, बिकॉज कंट्रोल नहीं था इसमें जो इसका राजा का। इसके लास्ट रूलर थे सुशर्मन। सुशर्मन को नेक्स्ट जो सतवाहन के थे ना, उन्होंने किल कर दिया था। ही वॉज सिमुखा। तो सिमुखा अब वहां पे उन्होंने किल किया, तो यहाँ पे आके इन्होंने अपना नया डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया, सतवाहन। ठीक है, कौन कौन से एरिया में है ये इस साइड आंध्रा साइड के एरिया में है। कौन कौन सी रिवर्स पड़ती है इनके बीच में? कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बीच वाला जो पोर्शन है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है कृष्णा और गोदावरी, इनके जो रूलिंग वाले पोर्शन में इंक्लूडेड है। इनको आंध्रास भी बोलते थे। प्रतिष्ठान थी इनकी कैपिटल। ठीक है, इसकी कैपिटल लर्न करेंगे विदिशा, फिर उसकी कैपिटल इनकी प्रतिष्ठान। ये ब्राह्मण्स थे ये भी, और ये वैदिक रिलीजन, तीनों ही ब्राह्मण थे। इनफैक्ट वन मोर चेदी वाज दैट वाज आल्सो ब्राह्मण्स। जो भी लोकल इंडिजिनस थे ना, दे आर ऑल ब्राह्मण्स। इसके बाद सतवाहना डायनेस्टी। हाँ, अरे ये वाली स्लाइड अपनी रह गई ना, आई थिंक दिस वी हैव नॉट मेंशन्ड। हाँ देखिएगा, इसमें क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह रहा था अभी अपना, कि लैंड ग्रांट्स जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था लैंड ग्रांट्स बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को देना। जो मॉन्क्स थे बुद्धिस्ट के, और जो ब्राह्मण्स थे, उनको पहले क्या करते थे, या तो उनको कुछ वो दे देते थे, मनी दे देते थे, या फिर ऐसे कुछ देते थे। लैंड कभी नहीं देते, कुछ खाने का चीज, कुछ ऐसे उनके पास जो होता था देने के लिए, तो कॉइन्स दे देते थे, बट कभी भी लैंड अभी तक नहीं दिया था। तो लैंड केम इनटू पिक्चर इन दिस सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी में ही लैंड आई थी पिक्चर में। ये देखिए लैंड ग्रांट्स। तो भूमि दान कहाँ से शुरू हुआ था? इस डायनेस्टी से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड भूमि दान। सतवाहना डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम दैट भूमि दान केम इनटू पिक्चर। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ का राजा भी नहीं पढ़ा हमने यहाँ का, बोलो। देखिए, इनके राजा का नाम था गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये यहाँ के सबसे फेमस किंग जो थे, क्योंकि हम हर किसी डायनेस्टी का राजा और उसकी कैपिटल और ये तो पढ़ ही रहे ना उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी इनके राजा थे। अब इनके जो नाम है गौतमी पुत्र, मीन्स द नेम ऑफ द मदर हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड विद द नेम ऑफ द किंग। इससे ये अनुमान लगाया गया, क्या इससे इन्फर किया गया कि this particular dynasty was a matriarchal, मतलब वो जो पहले जो हड़प्पन कल्चर में देखा था कि पैट्रियार्कल नहीं थी, मैट्रियार्कल थी। तो इसमें क्या मदर्स को या लेडीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, ये इससे इन्फर किया गया, बिकॉज द नेम ऑफ द मदर हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड विद द नेम ऑफ द किंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी था, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन कहाँ था? ये इंस्क्रिप्शन आंध्रा में ही था। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें जो भी देवी पुत्र, ये गौतमी पुत्र शतकर्णी है ना, इनके जो भी इंपॉर्टेंट डीड्स थे, इन्होंने जो भी किया था इंपॉर्टेंट, वो सारा इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड था। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? लैंड ग्रांट सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुए थे। सेकेंड थिंग, इनके इंपॉर्टेंट राजा क्या थे? गौतमी पुत्र शतकर्णी थे। थर्ड थिंग कि इंस्क्रिप्शंस एक रानी ने लिखे थे, ये देवी नागानिका, शी वॉज अ विडो क्वीन,
तो इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था। किसकी इंस्क्रिप्शन, किसके बारे में लिखा था? इनके जो राजा थे, दैट गौतमी पुत्र शतकर्णी, इनके डीड्स के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में इन्होंने लिखा था। वन मोर थिंग दैट हैपेंड, लेड के कॉइन्स पहली बार दे केम इनटू पिक्चर, दैट लेड कॉइन्स। देखिए, lead coins were minted for the first time. And Amravati is also in that जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, उसको इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी हो गया। शेमुक ने स्टार्ट किया था, इस पर्टिकुलर एरिया में था। आंध्राज भी बोलते थे इनको। प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल थी। ब्राह्मण्स थे, वैदिक फॉलो करते थे। लैंड ग्रांट स्टार्ट किया था इन्होंने। इनके राजा का नाम था गौतमी पुत्र शतकर्णी। और इससे भी पता चलता है कि ये मदर्स को इम्पोर्टेंस देते थे। एक इंस्क्रिप्शन की भी बात की है जो कि एक क्वीन ने लिखी है, देवी नागानिका ने। इसका नाम था नानाघाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इधर आंध्रा में ही है। इसमें अपने राजा के डीड्स के बारे में बताया उसने कि उसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे। लेड के कॉइन्स पहली बार इन्हीं के रूल में थे। ठीक है, और पेट्रोनाइज किया इन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को भी, शतवाहनास ने। ये सारे हो गए अपने इंडिजिनस वाले। अब फॉरेन इन्वेजन्स आते हैं। फॉरेन इन्वेजन्स में है इंडो ग्रीक्स। पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, देन शाकास आए थे। इंडो ग्रीक्स को बैक्ट्रियंस या फिर एक और नाम क्या बताया था मैंने? यवनास। यस, यवनास। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स को बैक्ट्रियंस या यवनास भी बोलते हैं। शाकास को सिंथियंस भी बोलते हैं। पार्थियंस आर आल्सो नोन एज पहलवास। एंड कुशांस, ये एक चाइनीज ट्राइब थी, यूची ट्राइब। ठीक है, इसका रीजन देख लीजिएगा क्या है। अफगानिस्तान वाले साइड से आए थे। अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट कैपिटल सियालकोट एंड द किंग्स। फर्स्ट किंग वाज डिमेट्रियस एंड देन मेंडर। इसका इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स थे इस राजा के? इस राजा के थे कि मिलिंद जो था राजा, इसके थे कि इन्होंने एक बुक लिखी थी इनके बारे में। किसने लिखी थी? नागार्जुन या नागासेन ने, जो कि एक फिलोसफर थे, बुद्धिस्ट। उन्होंने लिखी थी ये बुक। इसमें दिस बुक की टाइटल का मतलब ये है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मिलिंद पन्हो। इसके क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद ये बुक है। दिस इज अ वेरी फेमस बुक। इसमें उन्होंने सारी जो उनकी क्यूरियोसिटी थी अबाउट द बुद्धिस्ट रिलीजन, वो सारी पूछी थी। एंड व्हेन ही गॉट सैटिस्फाइड विद ऑल हिज आंसर्स, विद दैट बुद्धिज्म अपना लिया था। ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई थी कि गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स प्लस ये गोल्ड कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों हुए थे इंपॉर्टेंट? क्योंकि इन पे डेट लिखी हुई थी, इमेज थी राजा की एंड नाम लिखा हुआ था। तो ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ये जो डिसाइफर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनका जो आर्ट था दैट वाज हेलेनिस्टिक आर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी मेंशन्ड। ठीक है, ये हो गया इंडो ग्रीक का। देन साकास और सिंथियंस। सिंथियंस आए थे सेंट्रल एशिया से। ये भी ब्रांचेस में डिवाइड हुए थे और इन्होंने क्षत्रप सिस्टम, सबसे पहले इनके यहाँ से आया था गवर्न करने का सिस्टम जो था, क्षत्रप सिस्टम के अलग अलग जगह ये अपने 5 जो ब्रांचेस थी सबके अलग अलग गवर्नर्स कर दिए थे। और सबको देवर ऑल मिलिट्री का जो उनका पूरा था, उनके पास था, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, इंस्क्रिप्शंस कर सकते थे अपने। तो देवर लाइक मिनी किंग्स, तो उनके पास पावर होती थी। ठीक है, बिकॉज दे वर रिलेटेड टू मिलिट्री। इसके बाद ये जो इनका जो रीजन था, इनका एरिया जो था एस्टेब्लिशमेंट का, वो पंजाब से महाराष्ट्र तक का पूरा फैला हुआ था। ये 5 थे ये अलग अलग जगह पे। एक अफगानिस्तान, बाकी सारे अंदर ही थे। ठीक है, इनकी कैपिटल थी उज्जैन। इसका एरिया देख लीजिए, वेस्टर्न सट्रैप का ये है। इसके बाद शाकास, नहीं अभी शाकास ही पढ़ रहे हैं, रुद्रदमन की बात हो रही है। रुद्रदमन वेस्टर्न सट्रैप की बात हो रही है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सैट्रैप था यहाँ का, दैट वाज वेस्टर्न सैट्रैप। उसी के बारे में पूरे टाइम हमने बात की है। इसमें एक इंस्क्रिप्शन मिलेगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था अशोकन रॉक एडिक्ट्स में। ठीक है, चेस्ट संस्कृत में लिखा हुआ है। ये जो राजा था, इसी ने पहली बार संस्कृत इंस्क्रिप्शन का इन्होंने इंक्लूड किया संस्कृत को इंस्क्रिप्शंस में। तो पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन यहीं से रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया था कि जो एक आर्टिफिशियल लेक थी
मौर्यन टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए अपने एरिया में, बट दैट लेक वो काफी खराब हो गई थी, तो उसको रिपेयर करवाने का काम इन्होंने किया था, तो इनका नाम उसके लिए भी मेंशन्ड है कि दर्शन लेक इन्होंने डैम था उसका रिपेयर करवाया था। देन 58 BC में एक वहां के लोकल किंग ने इनको हरा दिया था, शाकास को, और उस लोकल किंग ने अपना एक टाइटल अपनाया, दैट वाज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य टाइटल अपनाया और उन्होंने अपने इसको को मेमोराइज करने के लिए विक्ट्री को उन्होंने एक विक्रम संवत स्टार्ट किया 58 BC में, ठीक है। देन पार्थियंस आए थे ईरान से, इनका ड्यूरेशन बहुत कम रहा था, इसमें बस इनके राजा का नाम, इनकी कैपिटल और जो फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी इन्हीं के रूल में आए थे, ये मेंशन करना है, ठीक है। देन कुशान्स चाइनीज ट्राइब है एक, ठीक है। इनका काफी एक्सपेंशन था, इनका जो कैपिटल थी 2 जगह थी इनकी, पेशावर एंड वन इज मथुरा। इसके कुशान के फाउंडर थे कजोल कैडफिसिस एंड सेकंड वाज वीना कैडफिसिस, दैट वीना इज नॉट द फाउंडर तो एक ही है, ठीक है। इनकी बात इसलिए आता है, इनका मेंशन गोल्ड कॉइन्स और शिवा इन्होंने धर्म अपना लिया था उस वजह से। देन सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो किंग था दैट वाज कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे काफी चीजें हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, चरक संहिता की भी बात हुई थी, और इन्होंने जो सिल्क रूट है वो भी ओपन करवाया था, और ये गांधार स्कूल को फ्लरिश हुआ था इनके टाइम पे, ये आर्ट को भी काफी इन्होंने पैट्रॉन किया था। इसके बाद इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आई थिंक ये आपको तो लर्न ही हो गया होगा ये चैप्टर, है ना। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे संगम लिटरेचर, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बाय फॉर टुडे, Thank you. Thank you, ma'am. वेलकम।